इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा करौली के दौरे पर रहेंगे। कल सुबह 11:50 पर नादोती के कैमरी पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। कैमरी पहुंचकर भगवान जगदीश मेले में शिरकत करेंगे। किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो कल सीएम करौली पहुंच रहे हैं, जगदीश मेले में भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो उनके कार्यक्रम की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बजट सत्र के आगाज से जैसी कल्पना थी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए वैसा ही बजट पेश किया है। आम जनता से लेकर कॉरपोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की। वैसे तो सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फायदा जरूर राजस्थान को मिलेगा। बात करें 5 बड़ी योजनाओं और घोषणाओं की जिनका फायदा राजस्थान को होने की पूरी संभावना है। तो वित्त मंत्री पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिलों में राजस्थान के भी कई जिले शामिल हो सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज की सीमा बढ़ाई गई। अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को होगा फायदा। SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का लोन। राजस्थान के आदिवासी इलाकों की महिलाओं को लाभ। बजट में रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन में निवेश की बात कही गई है। 50 पर्यटन स्थलों का राज्यों की भागीदारी से होगा विकास। 50 शहरों में राजस्थान के भी शहर किए जा सकते हैं शामिल। इसके अलावा बजट में कपास उत्पादकता मिशन की बात कही गई है। 5 साल के मिशन के दौरान कपास की खेती पर फोकस। टेक्सटाइल का हब माने जाने वाले भीलवाड़ा को फायदा। वहीं राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में से अपने हिस्से की राशि के तौर पर पिछली बार से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को संतुलित बताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना, ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक की देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो यह बजट पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। आम बजट किसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ख्याल रखा। इस बार के बजट में भी कुछ सामान महंगा हुआ है जबकि कुछ सस्ता किया गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा कैंसर से जुड़ी 36 दवाओं को भी सस्ता कर दिया गया है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को फोकस करते हुए बजट में जनता को सरकार के कई और तोहफे भी दिए गए। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। आम बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता? अगर आप मोबाइल फोन,
टीवी और इलेक्ट्रिक कार्स लेने की सोच रहे हैं तो इस बार के बजट में आपको बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है, जिसका असर सामानों की कीमत पर पड़ेगा। अब आपको कपड़े और लेदर का सामान सस्ते दामों में मिलेंगे। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूर्ण बजट में सरकार ने मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी, ईवी बैटरी, भारत में बने कपड़े, समुद्री उत्पाद, फ्रोजन मछली का पेस्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, चमड़ा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम उपकरणों पर बीसीडी घटा, कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षा दवा। Specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. अगर इस बजट में उत्पादों के महंगा होने की बात करें तो जानकारी के मुताबिक सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% करने वाली है, लेकिन सरकार ने 82 सामानों से सेस हटाकर मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किसानों को बड़े तोहफे दिए हैं। बजट की शुरुआत में ही उन्होंने किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट लिमिट को 3 लाख से 5 लाख कर दिया है। इसके अलावा कृषि धन धान्य योजना लागू करने और मखाना उगाने वाले किसानों की मदद का ऐलान भी किया गया है। आम बजट में किसानों को सरकार का तोहफा। Our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. 5 लाख रुपए की गई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान। For the people of Bihar, a Makana board will be established in the state to improve production. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विकसित भारत के संकल्प का बजट बताया। उन्होंने बजट की शुरुआत में ही इसे किसान, गरीब और महिलाओं को केंद्रित करने वाला कहा। उसकी झलक बजट में साफ दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. सरकार की तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के साथ की गई थी। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के अलावा वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए और भी कई तोहफे निकले, जिसमें 100 जिलों में कृषि योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की मदद के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसानों को खेती के लिए उचित मुआवजा देंगे। पीएम कृषि धन या धान्य योजना लागू करेंगे। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की योजना। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सब्जियों फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू होंगे। कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू होगा, जिसके तहत बीजों की 100 से ज्यादा किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है।
Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. आम बजट में सरकार ने किसानों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। उम्मीद है कि सरकार के ऐलान से किसानों को आर्थिक लाभ होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर दिया गया है। किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत तमाम वर्ग को जगह दी गई है। बजट पेश होने के बाद प्रदेश में सत्ता पक्ष जहां उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है, वहीं कांग्रेस बजट को मायाजाल बता रही है। मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है। पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट से राजस्थान को बहुत सी आशाएं थी, परंतु आशाएं जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ रही थी, वो आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। बजट पर सियासत जोरदार। सत्ता पक्ष को बजट भाया। आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है। विपक्ष ने भ्रमित करने वाला बताया। बजट सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, डर गए लोग, घबरा गए कि क्या किसी सरकार की इतनी गंदी नीयत हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बजट को विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और सांसद सीपी जोशी ने भी आम बजट को शानदार और सभी वर्गों के ख्याल रखने वाला बजट बताया। नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया और उस बजट सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को और सभी समुदायों को, सभी क्षेत्रों को विकास कैसे हो, इसका मेन फोकस किया गया है। जिस तरह से आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है और बहुत बड़ा ये मिडिल क्लास हमारा है वो इससे राहत पाएगा और उसकी एक अगले आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उस पर टैक्स नहीं लगने से वो सब पैसा जब बाजार में आता है तो उसका निश्चित रूप से एक रोजगार बढ़ाने में हमें सहायता करता है। मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में। और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा यह बजट। सत्ता पक्ष भले ही बजट की जमकर तारीफ कर रहा हो, लेकिन विपक्ष बजट को भ्रमित करने वाला बता रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि माया जाल बनाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बजट सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, डर गए लोग, घबरा गए कि क्या किसी सरकार की इतनी गंदी नीयत हो सकती है। किसी के समझ में नहीं आ रहा ये बजट है क्या ये हिंदुस्तान का बजट है। 140 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, उस मुल्क में जो बजट आता है
वो 20 लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। उसमें आम जनता की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। स्टूडेंट के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, महंगाई खत्म करने के लिए क्या है। केंद्र सरकार का बजट आया और बजट से राजस्थान को बहुत सी आशाएं थी, परंतु आशाएं जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ रही थी वो आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए, परंतु राजस्थान के इंजन को आशा भरी निगाहों से राजस्थान का इंजन देख रहा था वो निराश हुआ और राजस्थान को कुछ नहीं मिला। विपक्ष ने आम बजट पर सवाल उठाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया। मदन राठौड़ ने कहा, जो बजट को जिस भावना से देखेगा बजट वैसा ही दिखेगा। देखिए, जिस नजरिए से जो देखेगा बजट उस नजरिए से उसको ध्यान में आएगा। MSME वाला उद्यमी जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर यदि देखेगा तो उसके लिए वरदान साबित है। जो किसान देखेगा तो किसान के लिए वरदान साबित है कि तिलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तो पंजाब के किसान को भी लाभ मिलेगा, राजस्थान हिंदुस्तान के किसान को भी लाभ मिलेगा। बहरहाल बजट पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ऐसे में वो राहत देने वाला है या फिर भ्रमित करने वाला, ये जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले सियासत जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हनुमानगढ़ में 28 जनवरी को निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल का जाट समाज को लेकर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। शहर दर शहर विधायक का पुतला फूंका जा रहा है। लोग विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरक्षण का बंटवारा करना चाहते हैं, जिसमें जो बड़ी जातियां हैं उनका ध्रुवीकरण करके, उनका वर्गीकरण करके ही अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी की सभी जातियां एक है। और समाज आक्रोशित है। कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग में जाट, सिख, मुसलमान और बिश्नोई समाज शामिल है। इसके बावजूद निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने जाट समाज को टारगेट किया। समाज आशंका जता रहा है कि भविष्य में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूसरे समुदायों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए शनिवार को जाट महासभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मोर के नेतृत्व में ओबीसी समुदाय ने रामगढ़ में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल का पुतला फूंककर विरोध जताया। रामगढ़ जैसा आक्रोश ही चूरू के सुजानगढ़ में भी देखने को मिला। और जाट समाज के प्रति जिस तरीके से गणेश राज बंसल द्वारा बयान दिया गया है वो बहुत ही गलत है और हम पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने विधायक गणेश राज बंसल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए। गणेश राज बंसल द्वारा बयान दिया गया है वो बहुत ही गलत है और हम पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब उस बयान को समझिए जिस पर मचा बवाल थमने की बजाय दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। दरअसल 28 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन क्षेत्र में स्थित जांगीर सुथार धर्मशाला में मूल ओबीसी जन जागृति मंच के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मूल ओबीसी समुदाय की एकता बनाए रखने के लिए संगठित प्रयास करने का संकल्प जताया गया और मूल ओबीसी का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे जाति विशेष के उम्मीदवारों का विरोध करने की बात कही गई। आप खुद सुनिए विधायक बंसल ने क्या कहा। ने एकजुट होकर ये प्रण लिया है कि वो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें मूल ओबीसी अपनी एकता बनाए रखेगी और जाति विशेष जो इनका हक खा गए जाट समुदाय उनके विरोध में ये मत करेंगे। निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल का विवादित बयान वायरल हुआ, जिसके एक दिन बाद हनुमानगढ़ के बाशिंदों का आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए विधायक गणेश राज बंसल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक गणेश राज बंसल पर जातीय द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाया। सरकार ने नियम बना रखे हैं, अगर कोई मूल ओबीसी में वो भी हमारे हैं और ओबीसी के अंदर अगर कोई मुस्लिम समाज, सिख समाज, बिश्नोई समाज, जाट समाज
सारे हम इकट्ठे हैं। उन्होंने एक आपसी भाईचारे को खत्म करने का जो वीडियो है वो वायरल किया है, ताकि आपस में लोगों का जुड़ाव ना रह पाए। सरकार ने ਜਿਹੜਾ ओबीसी ਚ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, और बिश्नोई भाईचारा ਤੇ ਮੰਗਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ओबीसी ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। विधायक गणेश राज बंसल के खिलाफ कार्रवाई न होने पर जाट समाज आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आपको जल, जंगल और जमीन की फिक्र सताती है, अगर आप पशु पक्षी और बढ़ते पॉल्यूशन की खबरों से परेशान हो जाते हैं, तो दौसा से आई ये खबर आपके लिए है। पक्षी प्रेमियों में चिंता की लहर। प्रवासी पक्षी हो रहे मोरेल डैम से दूर। किसने किया परिंदों को मजबूर? कुदरत से बड़ा कोई कलाकार नहीं, उसकी अद्भुत कलाकारी देखने वाले को सम्मोहित कर जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें कुदरत की कलाकारी का लोहा मनवाने के लिए काफी है। लहरों पर अटखेलियां करते इन पक्षियों को देखिए। इनका कलरव भागदौड़ भरी जिंदगी में ताजगी की संजीवनी उड़ेल रहा है। तस्वीरें दौसा जिले के लालसोट उपखंड की सीमा में बने मोरेल डैम की है। डैम देसी विदेशी परिंदों का पसंदीदा ठिकाना है। यूरोप और मध्य एशिया के पक्षी लगभग 2300 किलोमीटर की यात्रा करके शीतकालीन प्रवास पर आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ कम परिंदे देखे गए। इस बार जलीय पक्षियों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम रही। इस बार जो बर्ड्स आए हैं वो पिछले साल की तुलना में लगभग 3000 पक्षी कम है, और उसमें भी जो स्पीशीज है वो काफी कम हो गई है पहले की तुलना में। पक्षी विशेषज्ञ प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के मुताबिक पिछली बार की तुलना में प्रवासी पक्षियों की संख्या कम रही, जिसका प्रमुख कारण मोरेल बांध के जल का बढ़ता प्रदूषण है। पहाड़िया के मुताबिक सांगनेर के रंगाई छपाई उद्योग का वेस्ट बांध के पानी को प्रदूषित कर रहा है, इसलिए प्रवासी पक्षियों ने अपना ठिकाना आसपास के जलाशयों को बना लिया है। जो मोरेल डैम का वाटर है वो चूंकि सांगनेर का जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है उनसे जो वाटर वेस्टेज वाटर निकलता है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वहाँ से सीधा मोरेल डैम में आकर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जिसके कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन्होंने अपना जो ठिकाना है आसपास की जो नियर वाटर बॉडीज है उनको बना लिया है। मोरेल बांध पर अधिक से अधिक पक्षियों की आवाजाही हो, देश विदेश के लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी हो, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन डैम से परिंदों को दूरी ने जिम्मेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और आरएस प्री परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये परीक्षा 2 फरवरी को प्रदेश भर के 2045 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 6.75 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे, यानी कि 6,75,000। इस परीक्षा में 200 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। इस परीक्षा के जरिए कुल 733 पदों को भरा जाएगा। आरएस प्री 2025 परीक्षा की तैयारियां पूरी। सख्त नियमों के साथ 2 फरवरी को होगा आयोजन। दो 2045 केंद्रों पर 6,75,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी को होने वाली आरएस प्री परीक्षा 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं।
ये परीक्षा 2045 सेंटर्स पर होगी और करीब 6,75,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। 2 फरवरी को राजस्थान प्रशासन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा झुंझुनू जिले के 4 शहरों में आयोजित की जाएगी। 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 28,583 परीक्षार्थी हैं। हमने कुल 30 उप